Hello dear students, in today's lecture we are going to continue with the fourth part of chapter The Call of the Soil from your English textbook class 11. Okay, so अभी तक हम लोग ने इस चैप्टर में देखा था कि हमारे जो राइटर है वेंकटेश्वरन अय्यर, वो 17 ईयर्स की जॉब आईटी इंडस्ट्री में करने के बाद उन्होंने जॉब क्विट कर दी और 2004 में उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दी। और उन्होंने सबसे पहला जो क्रॉप लिया था वो था मूंग का, और बाद में उन्होंने धान की खेती की थी। धान की जो पहली खेती की थी उसके बाद में उनको लगा कि हमें अभी जो एक ट्रेडिशनल जो धान है उसकी खेती करनी चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उनको एक नाम पता चला, वो था कस्बाई। तो कस्बाई के सीड के लिए उन्होंने बहुत यहाँ वहाँ सर्च किया, लेकिन उन्हें सीड नहीं मिली। इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास या फिर जो महामंडल है आदिवासी महामंडल वहाँ तक गए, लेकिन वहाँ पे भी उनको सीड्स नहीं मिले। सो थोड़ा सा सर्च करने के बाद उन्हें एक देहू हंडा नाम के एक व्यक्ति का नाम पता चला। देहू हंडा के पास जाने के बाद देहू हंडा ने उन्हें बताया कि हाँ, कस्बाई नाम के बारे में पता है, मैं भी खुद कस्बाई कुछ सालों पहले मतलब उगाता था, लेकिन बाकी लोग अभी कस्बाई नहीं उगाया था, इसलिए मैं भी अभी कस्बाई नहीं उगाता। लेकिन कस्बाई के सीड्स अगर आपको मिल सकते हैं तो जो आदिवासी पाड़ा जो है वो फुट हिल के पास में वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो ये उन्होंने बताया। तो ये बात सुनने के बाद राइटर जो है, एक पर्सन जो है जीवन, उसके साथ उस आदिवासी पाड़ा जो है वहां पे निकल पड़े। तो आगे क्या हुआ था ये हम लोग अभी देखेंगे। There were just two ramshackle houses in front of us and we wondered if this was the right place. तो यहाँ पे ramshackle का मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड में दिया है। क्या है ramshackle का मीनिंग? है इन अ स्टेट ऑफ सेवर डिसअपियर, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना एकदम जीर्ण, या फिर ऐसे गिर ही जाएगा, खंडर जैसा, ऐसे कुछ घर जो है एक दो वहाँ पे हम लोग को दिखे। और मुझे लगा कि मैं मतलब थोड़ा सा शक में था कि यहाँ पे मुझे जो काम के लिए मैं आया हूँ वो मिलेगा भी या नहीं। अ wrinkled old woman sitting in before one of the house looking at us in curiosity. Curiosity मतलब क्या होता है? चिकित्सा से, वो चिकित्सा से हम लोग को देख रही थी। एक wrinkled old woman, wrinkle मतलब क्या होता है? जो झुर्रिया कहते हैं ना, तो ऐसे झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत हमारे सामने एक घर पे बैठी थी और वो हम लोगों को क्यूरियोसिटी से देख रही थी। As we approached her, we signaled to जीवन to ask a curious question. तो जो जीवन उनके साथ आया था असिस्टेंट जैसा, उसको फिर उन्होंने इशारा किया कि ये जो ओल्ड लेडी है उससे कुछ क्वेश्चन पूछो। क्यों बोला था? क्योंकि जीवन को उस आदिवासी लोगों की भाषा आती थी, राइटर को नहीं आती थी, इसलिए तो जीवन को साथ में लेके आए थे ना। तो जीवन को उन्होंने इशारा किया कि उस ओल्ड लेडी को कुछ क्वेश्चन पूछो। She muttered in reply and we looked at जीवन for the quick interpretation. मटर मतलब क्या होता है कि मुंह के मुंह में बोलना जो होता है वो, तो उस तरह से वो लेडी जो है उन्होंने मटर किया, मतलब मुंह के मुंह में वो कुछ बोली और हम लोग फिर जीवन की तरफ देखने लगे। किस लिए? टू गेट द क्विक इंटरप्रिटेशन, मतलब उनके दोनों के बीच में जो कुछ भी कम्युनिकेशन हुआ, वो क्या कम्युनिकेशन हुआ वो हमको हमारी भाषा में समझा, इसलिए हमने जीवन की तरफ देखा। He broke into smile and informed us that she did have rice and wanted to know who were and why we want it. तो फिर हम लोगों ने जब इंटरप्रिटेशन के लिए जीवन की तरफ देखा तब तो जीवन ने क्या मतलब थोड़ा सा स्माइल किया, क्योंकि लेडी ने रिप्लाई दिया था कि हाँ उसके पास वो जो सीड है कस्बाई की वो है, और अभी लेडी ये जानना चाहती है कि आप लोग कौन है और ये आपको सीड्स किस लिए चाहिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन वो लेडी अभी जानना चाहती थी। It was a difficult task to keep straight face and I had to control a strong desire to hug her. तो ये क्योंकि बहुत महीनों से जो राइटर है वो कस्बाई के सीड्स ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे आए और वो विंकट जो लेडी है ओल्ड लेडी उसके पास वो सीड्स मिल गए। तो इसलिए मन में से तो राइटर के मन में शायद लड्डू फूट रहे थे, वो बहुत खुश हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल रखा। उनके मन में तो ऐसा हो रहा था कि जाओ और उस लेडी को हक कर लूं। हाँ, ऐसे उनके मन में हो रहा था, तो फिर भी उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल रखा। आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स वी हैड फाउंड एल्यूसिव। एल्यूसिव का मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड में दिया है। डिफिकल्ट टू कैच और अचीव, मतलब जो हाथ में जल्दी ना आए, जल्दी से ना मिले, ऐसी चीजों को एल्यूसिव कहते हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत से ये सर्च कर रहे थे, लेकिन ये एल्यूसिव कस्बाई मतलब हाथ ना आने वाली जो कस्बाई है अब भी उनको शायद मिलने ही वाली थी।
We explained to her that we were from Pratt nearby and we needed seed to grow. तो उस लेडी ने, क्योंकि पूछ रहे थे कि आपको सीड्स किस लिए चाहिए, तो उसने एक्सप्लेन किया राइटर ने कि हम लोग जो आसपास में एक पेट नाम का जो गांव है, हम लोग वहां से आए हैं और हम लोगों को ये सीड्स किस लिए चाहिए, तो हम लोगों को ये सीड चाहिए इस कस्बा की खेती करने के लिए, इसे उगाने के लिए. We asked for 10 किलोग्राम ऑफ राइस. शी मटर्ड एंड स्कोल्ड. मतलब वो जो थी लेडी, उसको हम लोगों ने फिर बोला कि हम लोगों को 10 किलो जो है राइस के बीज दे दो. लेकिन वो फिर से कुछ मुंह में कुछ बड़बड़ाई. मतलब जब मतलब जीवन ने शायद उनको ट्रांसलेट किया होगा, तब वो कुछ तो भी बड़बड़ाई अपने मुंह में. जीवन इंटरप्रिटेड दैट she had never heard of pet village and also did not have weighing scale. तो फिर जीवन ने बताया कि वो जो लेडी है, उसने कभी भी ये पेट नाम का जो कुछ भी आपने गांव का नाम बताया उसके बारे में कभी भी नहीं सुना, और उसके पास वेइंग स्केल, जो हम लोग तराजू जो है या फिर जिससे हम लोग 10 किलो जो गिनेंगे, ठीक है, तो ऐसी वेइंग स्केल तो उस लेडी के पास थी भी नहीं. शी वॉज विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन बास्केट. बास्केट मतलब टोपली वगैरह जैसे होता है ना, तो उस टोपली में वगैरह वो सीड देने के लिए तैयार है, ऐसे उन्होंने बताया. We asked for single basket of rice and जीवन told us to pay her something. तो हम लोग ने बोला ठीक है, उसको वो टोपली में देना चाहती है तो हमें एक टोपली भर के जो बीज है दे दो, और जीवन ने हमें बताया कि अभी इस एक टोपली धान के एक्सचेंज में आप उसको कुछ पैसे दे दो या फिर कुछ तो भी दे दो. I handed over ₹100 note for the first time in the 10 minutes. Her face broke into smile. She nodded her head and approval. तो फिर जीवन ने जैसे बस बताया कि इस एक टोपली धान के बदले में आप उसे कुछ दे दो, पैसे वगैरह जो कुछ भी देना है. तो राइटर ने क्या किया, एक ₹100 की नोट्स निकाली और उसे लेडी को दे दी. तो पिछले 10 मिनट से जो लेडी थोड़ी सी कंफ्यूजन में दिख रही थी, कुछ उसमें उसके मन में मतलब उसके चेहरे पे कुछ अलग भाव नहीं दिख रहे थे. उस लेडी के चेहरे पे अभी ये ₹100 के नोट्स देख के बहुत ज्यादा हंसी अभी उसके चेहरे पे स्माइल दिख रही थी. एंड शी नॉडेड, मतलब नॉड करना मतलब ऐसे जो हम लोग अपनी जो गर्दन हिलाते हैं ना, मतलब एज अ अप्रूवल. अप्रूवल मतलब हाँ, मैं अभी आपको धान देने के लिए तैयार हूँ. तो ऐसे उसने अपनी जो अपनी गर्दन है वो हिलाई. As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of the unknown mountain, away from the hustle and bustle of the road of the city, were a real people of India. तो हम लोग फिर वहाँ से निकले, तो जब निकले तब सनसेट मतलब सूर्यास्त हो रहा था. ठीक है, तो सूर्यास्त हो रहा था, हम लोग निकल रहे थे और हमारे पीछे एक स्माइलिंग ओल्ड लेडी थी. मतलब वो जो जिसने एक टोपली भर के धान दिया था ना, वो एक टोपली भर के जो धान दिया था वो लेडी जो है वो थी. तो मैं खुद वंडर मतलब आश्चर्य करना, मैं खुद अपने मन में आश्चर्य कर रहा था कि यहाँ पे जो सच्चे इंडियंस है, रियल इंडियंस जो है वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे फुट हिल्स के पास, जिन्होंने मतलब कुछ भी नहीं देखा है, मतलब रोड से जो हमारे जो कुछ भी सुख सुविधा है उनसे बहुत कोसों दूर पर ये लोग रहते हैं, लेकिन यही सच्चे इंडियंस हैं और सच्चा इंडिया यहीं पे बसता है. ऐसे मन में विचार करके जो हमारे राइटर है वो आगे चले गए. These were the people who still held on the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जैव विविधता. तो राइटर सोच रहे थे कि यही पीपल है जिन्होंने हमारी जैव विविधता को संभाल के रखा है, और ये बाकी जो कुछ भी सुख सुविधा है उसके बारे में कभी भी केयर नहीं करते. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ हाइब्रिड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड. उन्होंने शायद कभी ये हाइब्रिड क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, पेस्टिसाइड्स क्या होता है, ये कभी भी नहीं सुना है. दे जस्ट ग्रू देयर राइस एंड एट व्हाट दे गॉट. तो वो जो कुछ भी राइस है वो उगाते थे और खाते थे, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं. द ओल्ड लेडी वी मेट हैड प्रोबेबली नेवर लेफ्ट बोरी पड़ा. तो वो शायद जो ओल्ड लेडी थी जिसके पास से इन्होंने धान लिया था एक टोकरी, उसने तो शायद कभी बोरी पाड़ा के बाहर भी गई नहीं होंगी. Her world was unspoiled by the progress and for once I was grateful for that. तो मैं थोड़ा सा, मेरे मन में तो खुशी हो रही थी कि ठीक है इन्होंने कुछ देखा नहीं है लेकिन सच्ची संस्कृति है जो उनके पास है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ.
सो हमारा ये जो चैप्टर है द कॉल ऑफ सॉइल रिटन बाय वेंकटेश्वरन अय्यर, ये यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे उन्होंने मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो महत्व है वो बताए हैं, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे सफलता मिली ये सब बताया गया है। साथ ही में जो आदिवासी पाड़ा वगैरह में रहने वाले जो लोग हैं जिनके पास कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं है, उन्होंने कैसे हमारे जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखा है, किस तरह से वो रियल इंडियन है, ये सब यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर में हमको देखने को मिला। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा एंड होता है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि इस चैप्टर के पीछे जो कुछ भी एक्सरसाइज है वो पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन बाय बाय।